हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एडिक्यूटी का फेवरेट टॉपिक, जो पिछले एसएससी के कई एग्जामों में एडिक्यूटी द्वारा पूछा गया था। 5 ईयर प्लान, हिंदी में बोले तो पंचवर्षीय योजना। इससे हमने देखने को मिला हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम में। तो हम आपके लिए फेवरेट क्वेश्चन ले आए हैं, 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में बने रहना हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? मतलब कि हमने पंचवर्षीय योजना जो सिस्टम है, ये कौन सा देश से लिया था? ये हमने सबको पता है। इसका तो आंसर यूएसएसआर, सोवियत संघ। ये पहले यूएसएसआर था, अब तो टूट गया पूरा। तो यूएसएसआर से लिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ के विकास मॉडल से प्रभावित होकर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी अपनी हेराल्ड हेराल्ड डोमर मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। कैसे याद करेंगे? पहली पंचवर्षीय योजना 1951, इसमें 5 आ रहा है। 5 मतलब पंचवर्षीय योजना और 1 मतलब पहली। 1951 से स्टार्ट हुई, 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर पर आधारित थी ये, और कृषि इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मतलब ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो इसका ऑप्शन है भारी उद्योग और खनिजीकरण। भारी उद्योग और खनिजीकरण पर इस पर ध्यान दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश में तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी थी? तो हरित क्रांति अपने पास आई थी तृतीय। हालांकि हरित क्रांति का वास्तविक प्रभाव 1960 के दशक में उत्तरा उत्तरार्ध में दिखा था, लेकिन इसकी शुरुआत और योजना बनाने की प्रक्रिया तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1961 से 1966 के संकट काल के बाद। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? भारत में जो पहला योजना अवकाश था वो 1966 से 1969 तक था। ये क्यों था? क्योंकि भारत चीन युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। जिसके बाद सरकार की मतलब पैसा पैसा कम पड़ेगा, तो चौथी चलाना तो पहली उन्होंने प्लान हॉलिडे चला दिया था, ताकि मतलब कि सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो युद्ध के कारण, और इसलिए योजना अवकाश लेके आए थे। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया था। मतलब थी या 5वीं, लेकिन इसमें 4 साल ही चली थी। 1 साल या पहली मतलब सरकार बदल गई, तो उन्हें चेंज कर दियो। 1974 था 1978, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, वह कौन सी योजना थी जिसे निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया? मैंने आपसे बता दिया, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, जबकि इसे 1979 तक चलना था। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? रोलिंग प्लान जो है मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने 5वीं योजना को बंद करके 1978 से 1983 के लिए रोलिंग प्लान पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? नाबार्ड की स्थापना जो है अपने पास हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड में कितने अक्षर है? 3 3 6, तो 3 से याद कर लेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। नाबार्ड में 6 अक्षर होते हैं, तो याद रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई, 1982 में। ठीक है, ताकि यह ग्रामीण ऋण को व्यवस्था सुधारी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत किस योजना में की गई? जवाहर योजना की शुरुआत 7वीं में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। 7वीं में जवाहर रोजगार। नेक्स्ट है, किस योजना के दौरान भारत में नई आर्थिक नीति LPG को अपनाया? LPG मतलब
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इसको ये अपनाया था अपने पास 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 और 1992 के आर्थिक संकट के बाद 8वीं योजना 1992 से 97 चली। इसके दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू करी। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये नौवीं योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया। नौवीं योजना ने 1997 से 2002 तक चली है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था? तो ये था अपने पास 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012 तक। लक्ष्य आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और समाज के हर वर्ग तक इसको लाभ पहुंचाना था। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं अंतिम थी। उसके बाद तो 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? योजना आयोग जो अपने पास आया था 15 मार्च 1950। भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनडीसी का अध्यक्ष अपने पास प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना हुई थी। इसका कार्य था योजना को अंतिम मंजूरी देना और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस में 3-4 शिफ्टों में आया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। इसका काम होता है योजना को अंतिम मंजूरी देना और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किन प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी? जो पहली पंचवर्षीय इसमें बना था भाखला नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी, तीनों के तीनों बनाए गए थे। कृषि के विकास के लिए पहली योजना इन विशाल बहुउद्देशीय बांधों और परियोजनाओं के साथ आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र कौन से थे? तो ये थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरी योजना के दौरान विदेशी सहयोग से भिलाई जो है रूस से, और दुर्गापुर ब्रिटेन से, और राउरकेला जर्मनी की हेल्प से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मनिर्भरता और स्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तृतीय तीसरी योजना के उद्देश्य था भारत में आत्मनिर्भर बनाना, और लेकिन युद्धों के कारण यह सफल नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 20, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ? तो ये हुआ था अपने पास चौथी 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। 14 बड़े, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे 9 और 15, 15 माइनस 1 14। जैसे 14 है ना, 14 मतलब कि या पीछे वाले देख लेंगे 6 और 9, 9 और 6 15 होते हैं, 15 में से 1 घटा देंगे 14, तो 14 इसमें होता है चौथी में। 14 चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नो भी याद कर लेंगे। 14 चौथी पंचवर्षीय योजना, ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे। 14 मतलब 10 घटा देंगे 4, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत 1975 में हुई। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 1975 में गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर सुधारने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया। प्रश्न नंबर 22, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? परिवार नियोजन जो चौथी में। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन की चौथी योजना 1969 से 74 तक विशेष महत्व दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो 7वीं का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। नेक्स्ट है 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1985 से लेकर 1990 तक थी। मुख्य ध्यान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए था। प्रश्न नंबर 24, भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस योजना में हुई? ब्लू रिवॉल्यूशन अपने पास 7वीं में आया था। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 7वीं योजना नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। 1990 से 1992 के बीच योजनाएं क्यों नहीं बनाई? 1990 से 92 के बीच जो है राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण हमने योजना नहीं बनाई। केंद्र में बदलती सरकारों और विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के कारण 1990, 91 और 91-92 में वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, मतलब वार्षिक चलाई गई थी, पंचवर्षीय नहीं चलाई। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास एचआरडी को किस योजना का उन्मूलन लक्ष्य माना जाता है? तो ये माना जाता है
अपने पास आठवीं योजना को। आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मानव विकास के पहलुओं को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य लक्ष्य था अपने पास साक्षर प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 साल में दोगुनी करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो व्यय था वो 10वीं अगले 10 साल में दोगुना करना, ऐसे याद कर लेंगे। प्रति व्यक्ति आय को 10 सालों में दोगुना करना, ये इसका लक्ष्य था। गरीबी अनुपात को कम करना और आर्थिक विकास दर को 8% तक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 28। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस योजना के दौरान हुई? तो ये हुई थी अपने पास नौवीं नौवीं शिक्षा। हालांकि आधिकारिक क्रियान्वयन 2001 में हुआ, लेकिन इसकी नींव नौवीं योजना के अंतर रखी गई और 10वीं में इसकी शुरुआत रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 12वीं पंचवर्षीय योजना का निर्धारित विकास दर लक्ष्य क्या था? तो 12वीं का था 8%। शुरू में इसको 8.2% था, जिसके बाद में संशोधित करके 8% कर दिया। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह कब ली? तो नीति आयोग ने ली थी 1 जनवरी 2015 को। मोदी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया। ट्राइसे ट्राइसेम योजना किस पंचवर्षीय योजना को शुरू हुई थी? जो ट्राइसेम है ये अपने पास आई थी छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए 1979 से 80 छठी योजना में इसे शुरू किया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष किस आयोग में हुई थी, किस योजना में हुई थी? द्वितीय में। दूसरी योजना में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1957 में केवीआईसी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। किस योजना में भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया था? तो यह थी तृतीय। 1966 में आर्थिक संकट के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए रुपयों का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो बोकारो हुई थी सोवियत संघ रूस की हेल्प से। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35। छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो आगत निर्गत आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट मॉडल का वो था मॉडल। छठी योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण और गरीबी को दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 36। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अपने पास 5वीं योजना में। बुनियादी सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास प्रदान करने के लिए 1974 में से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में योजना शब्द का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो योजना का जो समवर्ती सूची में है। आर्थिक और सामाजिक योजना संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 का विषय है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम योजना आयोग के में विकास दर का वास्तविक परिणाम क्या रहा? तो ये था 3.6 लक्ष्य से अधिक। पहली योजना में लक्ष्य था 2.1, लेकिन इसको 3.6 की वृद्धि दर्ज, जो एक बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में विकेंद्रीकरण योजना डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की शुरुआत किस योजना में मानी जाती है? 8वीं में। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका बढ़ने से 8वीं योजना में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस योजना में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 8वीं में। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 1993 में इसे शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की नींव किस योजना में रखी गई? मनरेगा रखी गई 10वीं में। मनरेगा 3 3 6 और 1 7 मनरेगा 2005 में रखी गई 10वीं में, और 2006 में लागू किया गया। जो 10वीं योजना 2002 से 2007 का समय था। 11वीं योजना के दौरान साक्षरता दर का लक्ष्य क्या था? तो ये थी 85%। 11वीं योजना का साक्षरता दर को बढ़ाना 85% और लैंगिक अंतर को कम करने का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 43। किस पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन योजना कहते हैं? राव मनमोहन 8वीं। तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर इसे नाम दिया गया। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते, जबकि गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। 2014 में योजना आयोग को भंग करने समय मोन्टेग सिंह अहलूवालिया उपाध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 46। किस योजना में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने पर विशेष बल दिया गया? तो 10वीं पर। 10वीं योजना में राज्यों के बीच विकास के अंतर को कम करने के लिए विशिष्ट योजना निर्धारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 47। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस योजना में हुई? तो 7वीं में। 1985-86 में 7वीं योजना के दौरान गरीबों के घर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई। 48वीं क्वेश्चन। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था तीव्र समावेशी और सतत विकास। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 49।
भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी, उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो योजना आयोग अपने पास गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, इसे सरकार ने एक आदेश द्वारा बनाया गया था। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।